हेलो गाइस, कल मैंने वेक्टर की बेसिक डेफिनेशंस की वीडियो अपलोड की थी। जैसे कि आप सभी को पता है एमएससी 2 में, एमएससी सेकंड सेम में 5 बुक्स होती हैं। एमएससी सेकंड सेम में 5 बुक्स हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकंड है अलजेब्रा 2, थर्ड है नंबर थ्योरी, फोर्थ है रियल एनालिसिस, फिफ्थ है वेक्टर एनालिसिस एंड मैकेनिक्स। ये चारों बुक्स तो प्रीसाइज की हैं। ये मॉडर्न की कराऊंगी मैं। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो ट्यूशन, मैं उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा अपलोड करती हूँ जो बच्चे एमएससी में पढ़ते हुए ट्यूशन्स नहीं अफोर्ड कर सकते। इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर है टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज में क्या है, मैं पहले मेन कराऊंगी, बाकी का मैं एंड में करवाऊंगी। सो मेन कर लेना आप। टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या कहती है? एफ जेड बी एनालिटिक। एफ जेड है, कोई भी फंक्शन एफ जेड है, एनालिटिक है। एनालिटिक मीन्स उसकी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सिंगुलरिटी क्या होती है? एग्जाम्पल देती हूँ मैं। ये एग्जाम्पल है, इसकी सिंगुलरिटी 2 पे एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसकी सिंगुलरिटी का आंसर 2 आ गया, मतलब कि 2 पुट करेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा और फिर इन्फिनिटी बन जाएगा। इसकी मतलब सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है, ये इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। बट हमें एनालिटिक कहा गया है, इसकी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, मतलब इसका आंसर डिफाइन होगा विद इन एंड ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर भी, सर्कल के अंदर भी। ये आपको पता सर्कल की इक्वेशन होती है। इस पॉइंट पे हमने एनालिटिक प्रूफ करना है। ये रिजल्ट है, सिर्फ हमने ये रिजल्ट ही याद करना है फिलहाल। अभी इसको यूज करेंगे आगे। जो मैंने पहले भी बोला, मैं मेन कंसेप्ट बाद में यूज करवाऊंगी। अभी ये याद करते हैं जो मेन पहले करवाऊंगी, जो बाकी का है वो बाद में करेंगे। टेलर सीरीज ना अनदर फॉर्म है टेलर थ्योरम की। इसका भी आप रिजल्ट याद कर लेना, ये भी आगे यूज होगा। ये एक्सपेंशंस है, ये आप सभी को याद करनी ही पड़ेंगी आगे। इन रिजल्ट्स भी बहुत यूज होंगी। ये मैक्लॉरेन सीरीज है। मैक्लॉरेन सीरीज, यहाँ टेलर सीरीज में ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज बन जाएगी। लॉरेंट थ्योरम कहते हैं एफ जेड बी एनालिटिक इन अ रिंग्ड शेप्ड रीजन बाउंडेड टू कंसेंट्रिक सर्कल सी एंड सी डैश विद सेंटर एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए रेडियाई। आप ये डेफिनेशन तो आप पढ़ ही लोगे, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये रिंग है हमारे पास, रिंग शेप्ड। लॉरेंट थ्योरम में फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक होगा। इस पार्ट को हम एनुलस पार्ट बोलते हैं। इस एनुलस पार्ट में ही फंक्शन एनालिटिक होगा और इसकी सिंगुलरिटी इस पोर्शन में एग्जिस्ट करती है। ये इसका फॉर्मूला है, ये भी आपने याद कर लेना है। सी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ए एन के और सी डैश कॉरेस्पॉन्डिंग होगा बी एन के। इसका फर्दर आगे यूज करेंगे सो आपको पता लग जाएगा। बस इसका रिजल्ट याद करना है आप सभी ने। लॉरेंट सीरीज, ये लॉरेंट सीरीज का है।
लॉरेंट सीरीज का रिजल्ट है, इसमें जेड नीचे होता है, बस इसकी खास बात। जो जो मैं इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज के बारे में, वो आगे क्वेश्चनों में मैं बताती जाऊंगी। सो उस पॉइंट्स को नोट करते जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हमें पता लगेगा कि ये लॉरेंट सीरीज बनेगी, कैसे हमें पता लगेगा कि ये टेलर सीरीज बनेगी, आगे मैं बताती जाऊंगी। आप पेन और कॉपी लेके नोट कर लेना। और इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेना, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। एग्जाम्पल करते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल में है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है अबाउट z इज इक्वल टू 0, मतलब इस सेंटर पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ जेड दिया हुआ है। इस एक बात और हमेशा याद रखना कि 1 आगे आना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको आगे 1 बनाना पड़ेगा। ये ऊपर जाके इनवर्स हो गया। इसकी बाइनोमियल ओपन कर दी। बाइनोमियल ओपन करने का सबसे आसान तरीका, दोनों सेम साइन है तो यहाँ पर प्लस प्लस चलेगा, अगर ऑल्टरनेटिव साइन है तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट ही चलेंगे। प्लस पहले चलेगा, प्लस माइनस ऐसे। ये खोल दिया इन्होंने, आगे समेशन लगा दी इन्होंने, यही प्रूफ करना था हमें। इस सेंटर के अलोंग ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। लॉरेंट सीरीज में ना z हमेशा नीचे ही आएगा, इस पॉइंट को नोट कर लेना अपनी बुक पे या कॉपी पे। सेकंड है ऑब्टेन द लॉरेंट सीरीज फॉर दिस। अब ये हमें रीजन दिया हुआ है, आप यहाँ तक तो सॉल्व कर लोगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, और ये बन जाएगा हमारे पास। अब हमने ये ना ये रीजन देखना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। 1 हमने लॉरेंट सीरीज बनानी है। लॉरेंट के लिए z है नीचे, हमारे पास है ही, इसको छेड़ना नहीं है। अब इसके लिए हमें देखना है कि कौन से रीजन की वैल्यू ले। z यहाँ पे 1 है, 1 के लिए देखो इस दोनों में से इस पार्ट को चूज करेंगे। z बड़ा है 1 से और छोटा है 2 से। अब हमें ये रीजन देखना था, z छोटा है 1 से, z बड़ा है 1 से। अब यहाँ जो चीज बड़ी है उसको कॉमन निकालेंगे हम। ये निकाल लिया z। अब हमने ये नहीं देखना, अब हमने 2 के लिए 2 वाला रीजन देखना है। 2 के लिए 2 वाला रीजन देखना है। अब z लेस देन 2, मतलब 2 बड़ा है। इसमें जो बड़ी चीज है उसी को हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर इन्होंने देखो 2 निकाल लिया, तो या 2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बन जाएगा। बाकी इनवर्स कर देना है। उसके बाद आपने बाइनोमियल ओपन कर देनी है, ये आप कर ही लोगे। थर्ड है शो दैट, ये इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने सिंपल दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में इन्होंने रीजन भी सिंपल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ना हमें थोड़ा मोल्ड करके करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे करने से थोड़ा क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट हो सकता है। इन्होंने z-1 को u पुट कर दिया, जिससे हमारा रीजन आसान हो गया हमारे लिए। जैसे कि मैंने बोला था कि 1 आगे होना चाहिए, तो इन्होंने आगे कर लिया माइनस कॉमन निकाल के, और बाकी इन्होंने सॉल्व कर दिया। अगर आपसे कोई कैलकुलेशन भी नहीं सॉल्व होती तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वो भी सॉल्व करके बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका रीजन दिया हुआ है हमने ये प्रूफ करना है इससे इसको। ये हो गया, रीजन दिया हुआ है, ये मैं बाद में समझाती हूँ। अब आप ये देखिए, z बड़ा है 0 से, z बड़ा है 0 से। वेट गाइस वेट,
z बड़ा है 0 से और z छोटा है 4 से। अब यहाँ देखो 0 वाले तो कोई पार्ट ही नहीं दिया हुआ हमारे हमको, इसलिए हम 0 को यूज नहीं करेंगे। अब 4 वाला पार्ट दिया हुआ ना, तो 4 ग्रेटर हो जाएगा 4z। अब 4 ग्रेटर हो जाएगा, 4 निकाला और z तो निकालना ही था क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, और बाद में इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स बाइनोमियल ओपन कर दिया। आप ये समेशन फॉर्म में आखिरी में आपने लिख देना है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। हमने बताना है कि लॉरेंट है या टेलर सीरीज है इस रीजन्स में। आगे रिप्रेजेंट इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लेना, हमारे पास ये जाएगा, ये पूरा फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। मैंने ये चीज तो बताई ही नहीं आपको। ये कैसे बनी थी, ये वाला पार्ट है ना, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा हमारे पास, इसको याद रख लेना, क्योंकि डिवाइड में हमारे पास ऑलवेज फ्रैक्शन में लेस देन 1 ही होती है वो वैल्यू। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने बता दिया भी ये लेस देन 1 होगा। और आइडिया बता देती हूँ कि सिंगल रीजन पे हमारे पास टेलर सीरीज बनेगी और डबल रीजन पे हमारे पास लॉरेंट सीरीज बनेगी। जैसे ये बन गई इनकी, आप देख लेना। बाकी सेम क्वेश्चन वैसे ही है जो मैंने पहले बताया। एनुलस क्या होता है, विच इज लॉरेंट सीरीज इन एनुलस। एनुलस ये रिंग बताई थी ना मैंने आपको, इस पार्ट को एनुलस बोलते हैं। टेलर सीरीज इस एनुलस पार्ट के अंदर बनेगी और यहाँ पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आगे फर्दर ये आप इसको भी कर लेंगे। इसमें ना एक वो मेन पॉइंट था, अगर ये देखो हमारे पास 2 वाला भी है 3 वाला भी है नीचे, यहाँ पे तो रीजन इन्होंने 2 के लिए दिया था, तो 3 के लिए तो दिया ही नहीं था। अगर z 2 से लेस है तो ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है कि z 3 से भी लेस होगा। ये हमने अपने तरफ से लिया है, ठीक है, इसके हेल्प से ही हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर z ग्रेटर देन है 3 से तो ऑब्वियस सी बात है z 2 से भी ग्रेटर होगा। बाकी सेम वही क्वेश्चन है। अगर कैलकुलेशन में फिर बोलूंगी, कैलकुलेशंस में भी आ जाती है प्रॉब्लम, वो भी बता देना, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है ऑब्टेन टेलर एंड लॉरेंट विच इज, वही बात है सेम। इसमें बस वो था पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक यहाँ पे मेन पॉइंट अट जाएगा आपका, -1/5 बाहर निकालना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 1 डॉट पाके, फिर 1/5 बाहर आ जाएगा, फिर z -2 रह जाएगा। ठीक है, आगे सेम सारे वही पार्ट्स किए हुए हैं इन्होंने, कुछ नया नहीं है। एक पॉइंट नोट कर लेना, लॉरेंट में हमेशा z फ्रैक्शन में आएगा, ये बहुत बार यूज होता है ना आगे। अब ये क्वेश्चन है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दिया, और हम छोटी क्लासेस में ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें लिखते होते थे। अगर ये फॉर्मूला भी याद नहीं है ये भी मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। फिलहाल आप एमएससी के स्टूडेंट हो चुके हैं, आपको ये वैसे पता होगा। आगे सीधा प्रोसीड किया है, कुछ नहीं किया इसमें, आपको ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने इस सेंटर के लॉन्ग बताना है कि टेलर एक्सपेंशन कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि ना तो z निकलेगा तो 9 ही निकालेंगे, अगर z भी निकालते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है इससे, तो 9 कॉमन निकाल के बाइनोमियल ओपन कर दी। इन्होंने साथ में बोला था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, मैं लिखवा देती हूँ आपको। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस
कन्वर्जेंस लिमिट n अप्रोचेस टू 0 an प्लस an, ये था जनरल सीरीज के लिए। लिमिट n अप्रोचेस टू 0 an की पावर 1/n, ये पावर जब n हो। देख लीजिए अब क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था हमारे पास, z के साथ वाली वैल्यू an होती है, इन्होंने un ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से, और यहाँ पे n की जगह n+1 पुट करना है। आगे आगे बस ये इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। इन्होंने कर दी, देखो एक ये z अंदर था, ये z बाहर आ गया। एक प्रॉपर्टी होती थी हमारे पास पिछले सेम में, अगर z की पावर अंदर है तो वो z के बाहर निकल आएगी। वही प्रॉपर्टी यूज करके इन्होंने z की पावर बाहर निकाल दी। अब ये कन्वर्ज करेगा, ये वैल्यू तभी कन्वर्ज करेगी जब बाय रेशियो टेस्ट, जब वो लेस देन 1 आ जाए। अभी लेस देन 1 आ गया, z की पावर 2 होगा तो 3 आ जाएगा, z की पावर 4 है तो √3 आ जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू आ गई। कन्वर्ज, अब ये सीरीज कन्वर्ज करेगी हुज सेंटर, सर्कल के अंदर जिसका सेंटर रेडियस √3 होगा और सेंटर 0 होगा। अब देख लेना, इसे हो जाएगी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टेलर सीरीज ऑफ दिस एंड अबाउट z इज इक्वल टू 0। टेलर सीरीज फाइंड करनी है। मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था आपको। टेलर सीरीज का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहीं पे ड्राइव करना है। ये फॉर्मूला इन्होंने लिख दिया। अब जहां a है, इस पॉइंट को a इज इक्वल टू 1 पुट करना है हमने। अब इन्होंने टेकिंग एफ जेड तो हमारे पास यही होगा ना, और ये अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्होंने पुट कर दिया। अब ये वैल्यूज मैं निकाल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देख सकते हो आप, f(z) ये लिया था इन्होंने, a इज इक्वल टू 1 लिया था। अब f'(1) निकालेंगे, पहले डेरिवेटिव करेंगे z का, तो ये आ जाएगा। आपको डेरिवेटिव निकालना ना आता हो तो वो भी पूछ लेना, वो मैं कमेंट सेक्शन में मैं वो भी बता दूंगी। पहले डेरिवेटिव करेंगे, फिर z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ऐसे करके सारे डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं और लास्ट में हमारी ये सीरीज बन जाएगी, टेलर सीरीज। हमने यही बनानी थी। और आगे है, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इस सर्कल की इक्वेशन दी हुई है जिसमें सेंटर भी 1 है, रेडियस भी 1 है। सेंटर के अकॉर्डिंग ही हम ये टेलर सीरीज बनाएंगे। ये भी आपसे हो जाएगा। और नेक्स्ट है, इसी की तरह है ये सेम, इसे भी करके देख लेना आप। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया, ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, फाइंड अबाउट दिस। सीरीज बनानी है, टेलर सीरीज। ए की वैल्यू π/4 है। एक चीज नोट कर लेना, साइन z आ जाए या कॉस z आ जाए, उसकी रेडियंस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा इन्फिनिटी होती है। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, उसका आंसर ऑलवेज इन्फिनिटी ही आता है। आप ये बस ये माइंड में रख लेना। ये क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में दिया हमको z-1 को u पुट कर लिया और आगे इन्होंने एक्सपेंशन खोली थी, जो मैंने ये फॉर्मूले बताए थे आपको। वेट में दिखा देती हूँ, ये वाले एक्सपेंशन। यहाँ पे एक्सपेंशन ओपन करके हमारा लास्ट में ये बन गया। और अब देखो, इन्होंने पूछा है ये कन्वर्ज कहाँ करेगी, मतलब हमने ये बताना है कि
रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगी भी या पीछे वाली मैंने लाइन गलत बोली थी। यहाँ तक आ गया था हमारा। कन्वर्जेंस बतानी है हमने किस पॉइंट पे होगी। 1 को छोड़ के सभी पॉइंट पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करके देखो, 1 - 1 0 बन गया ना, वो तो सिंगुलैरिटी आ गई, सिंगुलैरिटी नहीं आनी चाहिए ना इसके, इसीलिए इन्होंने z नॉट इक्वल टू 1 लिखा है। और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा डिनोमिनेटर को ही पुट करना है।